नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, यदि आपने रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या किसी भी सेंट्रल का एग्ज़ाम दिया है तो आपको यह जानकारी होगी ही कि ट्रेन में जनरल बोगी में जाने में कैसा लगता है, कितनी परेशानियां होती है, सीट नहीं मिलती। इन सभी परेशानियों से अब हमें मुक्ति मिल चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले में ही होंगे परीक्षा केंद्र, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की परीक्षाएं होती थी, आज लखनऊ, कल बनारस, परसों यहाँ तरसों दिल्ली, उसके बाद पटना, रांची, ऐसे होते रहते थे। लेकिन अब जो दोस्तों इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, यहाँ 5 बड़े फ़ायदे यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा मिला है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी तरफ से ऐसा ही हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसे 5 बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं। गरीब उम्मीदवार को राहत, देख सकते हैं कई परीक्षाएं होने से उम्मीदवार को बार बार परीक्षा फीस देने, शहरों में आने जाने और रहने के खर्च के डर से तमाम गरीब छात्र नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। यानी पहले जो होता था कि पहले आपको जैसे परसों परीक्षा है तो 2 दिन पहले जा कर के रहना पड़ता था, बार बार एग्ज़ाम फीस भरनी होती थी। तो उस झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे और एक ही बार आपको एग्ज़ाम फीस भरना पड़ेगा और आप जो है अपना सेंटर खुद चुन पाएंगे और सभी लोग अब फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अब उन्हें हर परीक्षा के लिए बार बार फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि राज्य सरकारों को भी लाभ होगा। केंद्र राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। ठीक है, यानी जो रिजल्ट आएगा उसको राज्य सरकार भी साझा करेगी। राज्य से स्वीकार करते हैं तो राज्य में नियुक्तियां भी इसी से हो सकेंगी। यदि राज्य भी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो राज्य में जो है नियुक्ति की प्रक्रिया इसी एजेंसी के तहत होगा। दूसरी जो फ़ायदा है दोस्तों कि महिला को सहूलियत। महिला को तो आप जानते हैं कि लड़के तो ट्रेन में खड़े होकर के भी चले जाते थे, लेकिन महिलाओं का क्या। तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि उन्हें दूसरे शहर जाकर परीक्षा देना पड़ेगा। सुरक्षा भी एक बड़ी वजह थी। नए फैसले से उन्हें हौसला मिलेगा क्योंकि महज कुछ घंटों में ये परीक्षा देकर फिर घर का खाना खा करके आप परीक्षा दे करके वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि खुद चयन का मौका होगा। उम्मीदवार को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्ध के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब एक परीक्षा होने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है एजेंसियों पर बोझ घटेगा। एजेंसियां जैसे कि पहले थी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब जो एजेंसियां उन पर भी बोझ घटेगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों ही नहीं बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती है। हर बार उन्हें अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती थी। अब उनके लिए भी सहूलियत होगी। एक बार परीक्षा करानी होगी और एक बार रिजल्ट निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया आप। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल बताता हूँ कि और एक यहाँ पर पॉइंट दिया है दोस्तों कि सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, मार्कशीट और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें धांधली रोकने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ लाखों का टेस्ट लिया जा सकेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि यदि एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा ली जा सकेगी, इसके लिए बहुत सारा संसाधन झोंकने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खर्च भी काफ़ी कम आएगा और पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो आपकी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा एजेंसी की मंजूरी के साथ ही सरकार ने युवाओं की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरी कर दी। अब उन्हें अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी तथा पैसे के साथ साथ समय भी बचेगा। पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को जिले या राज्य से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को इस फैसले से काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ है चयन प्रक्रिया आसान होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले से सभी चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर तक जाना नहीं पड़ेगा। परिवार को भी इसकी चिंता नहीं होगी कि कहाँ गया है। तो देख सकते हैं अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरी चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि गैर राजपत्रित
सरकारी पदों और सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए एक ही ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा एजेंसी एक स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी। इस सोसाइटी का अध्यक्ष सचिव का स्तर का होगा। इसके संचालक निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय होगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ा फायदा है इससे। आप लोगों को अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। बाहर नहीं जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। आपका एग्ज़ाम जो आपके ज़िले में ही होगा और आप अपना ज़िला खुद चुन पाएंगे। ठीक है, आपको जो पसंद है आप अपने आसपास के ज़िलों को भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझसे